नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम राज्य विधानमंडल के कुछ पूर्व एग्जाम के प्रश्न करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो अगला प्रश्न है आपके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है। तो पहला है, विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, यानी विधानसभा चाहे तो उस प्रस्ताव को पारित कर सकती है। ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, विधानसभा संकल्प प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकती है, यानी उसको पारित भी नहीं कर सकती है, तो अस्वीकार कर सकती है। अगला है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे जो प्रस्ताव आता है उसके अंदर विधानसभा को संशोधन करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही हो जाएंगे। इस तरफ आपको ध्यान देना है कि ये है क्या। तो संविधान संशोधन की आपके 3 प्रक्रिया होती है, एक साधारण बहुमत से, एक विशेष बहुमत से और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। तो संविधान के अंदर ऐसे संशोधन जो संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित हो, तो ऐसे संशोधन के लिए संसद विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद में उसको पारित करने के लिए राज्यों की सहमति के लिए राज्य विधानमंडल के अंदर ऐसे विधेयक भेजे जाते हैं, और उन विधेयकों पर अगर आधे राज्यों ने सहमति दे दी है, यानी आधे राज्यों के विधानमंडल ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया है, तभी वो संविधान संशोधन या वो विधेयक पारित माना जाएगा। तो ये आपके ऐसा प्रस्ताव संविधान के संघीय ढांचे से संबंधित अगर संशोधन करना है तो उस समय इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। पहले ये संसद के अंदर पारित होता है, फिर आपके राज्य विधानसभा के अंदर अनुसमर्थन के लिए या पारित करने के लिए भेजा जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, ये कैसे विधेयकों पर होता है, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। और ये किससे संबंधित होता है, संघीय ढांचे से संबंधित, संघीय ढांचे से संबंधित कुछ परिवर्तन करना होता है, तो राज्यों को भी सहमति देनी जरूरी है। राज्य भी प्रस्ताव पारित करेंगे तभी वो लागू हो पाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। सॉरी, अगला प्रश्न है आपके, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तीनों पद पर रह चुके हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है, प्रोटेम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तीनों पद पर रहने वाले व्यक्ति आपके पूनम चंद बिश्नोई। कौन है, पूनम चंद बिश्नोई। यहां आपको याद रखना है, प्रोटेम स्पीकर किसे कहा जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर होता है नवीनतम विधानसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसके गठन के अंदर जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक के अंदर राज्यपाल किसी एक व्यक्ति को, सामान्यतः जो आपके सदन के अंदर वरिष्ठ होता है, आयु में बड़ा होता है, उसी को राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। प्रोटेम स्पीकर या अपन इसको कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा होती है। और ये प्रोटेम स्पीकर आपके विधानसभा के गठन की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है, और ये सभी सदस्यों को, जो नवनिर्वाचित विधायक है, उन सब को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर। और इसी बैठक के अंदर ही फिर एक स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया जाता है, चयनित कर लिया जाता है सत्ता पक्ष में से ही, किसी को सत्ता पक्ष के व्यक्ति में से ही या विधायक में से ही विधानसभा अध्यक्ष
चुन लिया जाता है, चयनित कर लिया जाता है। लेकिन प्रोटेम स्पीकर का कार्य है पहली बैठक के अंदर जितने भी जो नवनिर्वाचित विधायक या विधानसभा सदस्य आए उनको शपथ दिलाने का कार्य होता है। इनका काम केवल इतना ही होता है। ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो आपको याद रखना है प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तीनों पद पर रहने वाले कौन से व्यक्ति है आपके राजस्थान के अंदर? पूनम चंद बिश्नोई। चलो फिर बढ़ते आगे। अगला है निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो यहां पर आपको याद रखना है कि राज्य विधानमंडल के तीन अंग होते हैं जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। उसमें से आपके विधान परिषद वैकल्पिक अंग होता है। विधान परिषद कैसा अंग होता है? वैकल्पिक। ये अनिवार्य नहीं है, इसको कभी भी गठित किया जा सकता है और वापस इसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद का गठन करने का अधिकार अंतिम रूप से आपके संसद को है। लेकिन विधान परिषद को गठन करने के लिए सबसे पहला प्रस्ताव कहां पर लाया जाएगा? संबंधित राज्य की विधानसभा में। और संबंधित राज्य की विधानसभा इस विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर दे तो आगे किसके पास जाएगा? ये संसद के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? संसद के पास। और संसद अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो फिर उस राज्य के अंदर विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। विधान परिषद का गठन किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। और वापस अगर विधान परिषद को समाप्त करना है तो समाप्ति के लिए भी राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाकर अंतिम रूप से संसद द्वारा इसको समाप्त किया जा सकता है। तो आपके वैकल्पिक या समाप्त करने योग्य सदन कौन सा है? विधान परिषद। लोकसभा आपके सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष हो गया है, लेकिन पहले भी भंग किया जा सकता है इसको। विधानसभा का भी सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसको भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा आपके स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या आपके? स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके जो सदस्य है प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य आपके सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है अनुच्छेद 169 के तहत। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? यानी राजस्थान में पहली बार ईवीएम मशीन के अंदर जो नोटा वाला बटन है वो पहली बार किस विधानसभा चुनाव में काम में लिया गया? तो यहां पर आपको याद रखना है पहली बार आपके 14वीं विधानसभा के अंदर 14वीं विधानसभा 2013 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसके अंदर पहली बार नोटा बटन का प्रयोग किया गया। इसके अंदर आप किसी भी उम्मीदवार को वोट देना नहीं चाहते हैं, यानी आप किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करना नहीं चाहते हैं, तो आप नोटा बटन पर भी चुनाव चिन्ह लगाकर आप वोट दे सकते हैं। और ऐसा प्रयोग आपसे पहली बार कब किया गया? राजस्थान विधानसभा चुनाव में 14वीं विधानसभा में 2013 में किया गया। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय है। प्रथम विधानसभा राजस्थान में कब गठित की गई और इसका कार्यकाल क्या रहा था? तो इसके अंदर आपको याद रखना है प्रथम विधानसभा का कार्यकाल आपके 1952 से 1957 के मध्य रहा था। और यहां पर आपको याद रखना है प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव आपके 4 जनवरी 1952 के अंदर हुए थे। प्रथम राजस्थान के अंदर विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? 4 जनवरी 1952। और इस विधानसभा का गठन हुआ था आपके प्रथम विधानसभा का गठन किया गया था आपके 29 फरवरी 1952 के अंदर। और प्रथम बैठक आपके विधानसभा की आयोजित की गई थी। प्रथम बैठक 29 मार्च 1952 के अंदर 29 मार्च 1952 के अंदर प्रथम बैठक आयोजित की गई थी।
चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंदर पहला कथन है आपके, लोकसभा में राजस्थान में कुल 25 सदस्य है। लोकसभा में राजस्थान में कुल कितने सदस्य है? 25 सदस्य है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, यहां क्या दिया हुआ है? विधान परिषद के अंदर कह रहा है, जबकि विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। यहां पर होना चाहिए था विधानसभा। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा आपके? 2 नंबर कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान विधान परिषद का गठन राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। अगला, लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। तो यहां पर कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। 1 और 3 यहां पर आपको याद रखना है। लोकसभा के अंदर राजस्थान की कुल सीटें कितनी है? 25 है। इनमें से राजस्थान के अंदर लोकसभा के अंदर एससी वर्ग को आरक्षण प्राप्त है कितनी सीटों पर? 4 सीटों पर। और एसटी वर्ग को आरक्षण प्राप्त है 3 सीटों पर। तो कुल आरक्षित सीटें लोकसभा में राजस्थान की कितनी है? तो 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी एससी व एसटी वर्ग के लिए। एससी व एसटी वर्ग के लिए। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला कथन है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपके सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, जो आपके 12वीं विधानसभा के अंदर, कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा के अंदर अध्यक्ष बनी थी। कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। और एक ये भी याद रखना, तारा भंडारी आपके राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन बनी थी? तारा भंडारी। जबकि आपके सुमित्रा सिंह क्या है? प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। फिर बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष? नरोत्तम लाल जोशी। और प्रथम विधानसभा का कार्यकाल था आपके 1952 से लेकर 1957 के मध्य। 1952 से लेकर 1957 के मध्य प्रथम विधानसभा में आपके उपाध्यक्ष थे। प्रथम विधानसभा के आपके उपाध्यक्ष थे लाल सिंह सख्तावत। लाल सिंह सख्तावत थे। लाल सिंह सख्तावत। और प्रथम विधानसभा में आपके विपक्ष के नेता की बात करें तो विपक्ष के नेता थे आपके जसवंत सिंह। कौन थे? जसवंत सिंह, जो आपके बीकानेर से थे। कहां से थे? बीकानेर से। विपक्ष के नेता कौन थे प्रथम विधानसभा में? जसवंत सिंह। फिर आपको याद रखना है प्रथम विधानसभा के अंदर कुल 160 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को 82 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी और 24 सीटों पर द्वितीय नंबर की पार्टी के रूप में चुनाव जीत कर आई थी राम राज्य परिषद। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके राज्य में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में है? तो राजस्थान के अंदर सबसे कम विधानसभा सीटें आपके किस में है? जैसलमेर जिले में है। क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या वहां पर कम है। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें या क्षेत्र वाला कौन सा जिला हो जाएगा? आपके जैसलमेर। फिर आपको आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ था? प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था आपके 29 फरवरी 1952 के अंदर। 29 फरवरी 1952 के अंदर
प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था और इसके अंदर अध्यक्ष बने थे नरोत्तम लाल जोशी, नरोत्तम लाल जोशी। फिर आपको याद रखना है, इसके बाद में पांचवी विधानसभा का थोड़ा सा याद रखना है। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल, पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर, 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया, 6 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि उस समय भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा 1975 के अंदर। तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने केंद्र में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था, जबकि राजस्थान में भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ा दिया था, यानी 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 6 वर्ष। तो आपको याद रखना है, राजस्थान में सबसे लंबी विधानसभा की अवधि कौन सी विधानसभा की थी, तो वो हो जाएगी आपके 5वीं विधानसभा। और इसके अंदर कार्यकाल कितना कर दिया, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था 5वीं विधानसभा के अंदर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है आपके, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है आपके, संसद व विधानसभा में जनजाति के लोगों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित है। तो संसद और विधानसभा में जो SC/ST वर्ग को आरक्षण है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, 3 है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो ये भी कथन आपके बिल्कुल सही है। यहां पर आपको याद रखना है, विधानसभा और संसद के अंदर जो आरक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो उनके अंदर आपको याद रखना है, लोकसभा के अंदर तो आरक्षण है आपके, लोकसभा के अंदर तो आरक्षण हो जाएगा आपके अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत। और विधानसभा में जो आरक्षण प्राप्त है वो है अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत इनको आरक्षण दिया गया है। यहां पर आपको याद रखना है, राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीटें आपके, 200 सीटें। उनमें से अनुच्छेद 332 के तहत, अनुच्छेद 332 के तहत SC वर्ग को 200 में से कितनी सीटों पर आरक्षण प्राप्त है आपके, कितनी सीटों पर आरक्षण प्राप्त है, 34 सीटों पर। जबकि ST वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों पर आरक्षण प्राप्त है, 25 सीटों पर। और कुल आरक्षित सीटें हो जाएगी आपके 59। कुल आरक्षित सीटें राजस्थान में विधानसभा में कितनी है, 59 सीटें हैं। आपको याद रखना है, अनुच्छेद 332 के अंदर विधानसभा में SC व ST वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान है, सीटें निर्धारित कर रखी है। तो राजस्थान में SC वर्ग के लिए विधानसभा में कितनी सीटें निर्धारित है, 34, और ST वर्ग के लिए कितनी निर्धारित है, 25, और कुल आरक्षित सीटें कितनी है आपके, 59 सीटें हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते आगे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, विधानमंडल का उल्लेख भाग 6 अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल के 3 घटक हैं, राज्यपाल, विधानसभा व विधान परिषद। ये कथन आपके बिल्कुल सही है। अगला है, विधान परिषद का सृजन व समापन संसद करती है, अनुच्छेद 169 के तहत। तो अंतिम अधिकार आपके किसको है, संसद को ही है। विधान परिषद को एक गठन का अंतिम अधिकार की बात करें तो किसको है, संसद को है। लेकिन विधेयक सर्वप्रथम कहां लाया जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा में। अगला है, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 तथा अधिकतम 550 सीटें हो सकती है। तो यहां पर यह कथन आपके गलत हो जाएगा। न्यूनतम विधानसभा में सीटें तो निर्धारित 60 कर रखी है, लेकिन अधिकतम सीटें आपके 550 नहीं होकर अधिकतम सीटें कितनी निर्धारित की गई है, 500 निर्धारित की गई है। किसी राज्य की विधान
सभा के अंदर अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 500 सीटें हो सकती है। तो ये कथन आपके गलत हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा रहे थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके रामनिवास मिर्धा थे। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नांकित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो यहां पर आपको याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष आपके नियम समिति और उप नियम समिति का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। इस समिति का वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। फिर आपके जो विधानसभा की वित्तीय समितियां हैं, प्राक्कलन समिति 1, प्राक्कलन समिति क या ख, फिर हो जाएगा जन लेखा समिति और विशेषाधिकार समिति। तो इसके अंदर आपके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। चलो फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विधानसभा का कौन हो जाएगा? नियम समिति और उप नियम समिति का पदेन अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला है, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? पहली महिला सदस्य थी। इसने केवल सदस्य के रूप में पूछा है। तो पहली महिला सदस्य थी आपके यशोदा देवी। पहली महिला सदस्य कौन सी थी? यशोदा देवी। लेकिन आपको याद रखना है, पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? आपके सुमित्रा सिंह। और कौन सी विधानसभा की? 12वीं विधानसभा की। कौन सी विधानसभा की? 12वीं विधानसभा की। फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके, विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद कौन से अनुच्छेद में है? यानी संविधान के कौन से अनुच्छेद में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद है विधानसभा के अंदर? तो यहां पर आपको याद रखना है, अनुच्छेद 178 के अंदर विधानसभा अध्यक्ष एवं विधानसभा उपाध्यक्ष का पद दे रखा है। और विधानसभा अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के ही किसी व्यक्ति में से ही चयनित करके किया जाता है। इसके संबंध में आपको याद रखना, चयन करके इनको पद पर नियुक्ति दी जाती है। निर्वाचित नहीं होते, न ही मनोनीत होते हैं, न ही नियुक्त होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष आपके क्या होते हैं? चयनित होते हैं। क्या होते हैं? चयनित होते हैं। फिर आपको यहाँ पर अनुच्छेद 170 में ध्यान रखना है। अनुच्छेद 170 में आपके विधानसभा की संरचना का उल्लेख है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, यानी विधानसभा में कुल कितनी सीटें होगी, कितने सदस्य होंगे और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन सा है, न्यूनतम कितनी हो सकते हैं, ये सारी आपके संरचना कहां पर है? विधानसभा की अनुच्छेद 170 के अंदर। फिर 172 के अंदर आपको याद रखना है, यहां पर आपके विधानमंडल की अवधि का उल्लेख है। विधानमंडल की अवधि यानी कार्यकाल का उल्लेख है। विधानमंडल की अवधि या कार्यकाल का उल्लेख है। तो यहां पर आपको याद रखना है, विधानसभा की अवधि कितनी होगी उसका उल्लेख आपके कहां पर है? अनुच्छेद 172 के अंदर है। और विधानमंडल की अवधि में आपको याद रखना है, विधानसभा की अवधि होती है आपके प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। सामान्यतः आपके प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक विधानसभा का कार्यकाल होता है। लेकिन मंत्री परिषद की सिफारिश से इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। कभी भी समय से पूर्व विधानसभा को भंग किया जा सकता है। लेकिन सामान्य कार्यकाल आपसे पूछे तो प्रथम बैठक से कितना है? 5 वर्ष। और कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 172 के अंदर है। और विधान परिषद की भी बात करें तो विधान परिषद की भी अवधि का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 172 के अंदर। यहां पर आपको याद रखना है, विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन उसे पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, लेकिन उसे पूरा समाप्त किया जा सकता है। संसद अंतिम रूप से उसे समाप्त कर सकती है। तो आपके विधान परिषद और विधान सभा की जो अवधि है, कार्यकाल है, कौन से अनुच्छेद में? आपके अनुच्छेद 172 के अंदर दे रखा है। फिर है आपके अनुच्छेद 174 की बात करें तो अनुच्छेद 174 में 3 बातें आपको याद रखनी है। यहां पर राज्यपाल
विधानमंडल का राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आहूत करता है, सत्र आहूत करता है, सत्र का अवसान करता है, सत्र को अवसान कर सकता है और विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है, विधानसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत। और ये सारे कार्य आपके सारे कार्य राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। किसकी सलाह से करेगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से ये कार्य कर सकता है। तो अनुच्छेद 170 में हो जाएगी आपके विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 169 में आपके विधान परिषद के गठन एवं उत्साधन का उल्लेख और विधानमंडल का उल्लेख है आपके विधानमंडल का उल्लेख है आपके अनुच्छेद 168 और कौन से भाग में है? तो भाग 6 के अंदर दिया हुआ है। अगला प्रश्न, अगला है राजस्थान में प्रथम विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? राजस्थान में प्रथम विधानसभा के आम चुनाव कब हुए थे? तो राजस्थान में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1952 के अंदर 4 जनवरी 1952 को हुए थे। फिर आपको याद रखना है वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? तो वर्तमान में राजस्थान में 15वीं विधानसभा, कौन सी विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है? 15वीं विधानसभा का कार्यकाल चल रहा है। और 15वीं विधानसभा के आपके चुनाव हुए थे 2018 के अंदर। कब हुए थे? 2018। और 15वीं विधानसभा का कार्य आरंभ भी कब हुआ था? 2018 से। और इसकी अवधि, सामान्य अवधि कब तक रहेगी? 2023 तक। इसकी अवधि क्या रहेगी? 2023। समय से पूर्व भंग की जा सकती है, लेकिन सामान्य कार्यकाल अपन कहे तो 2018 से 2023 तक रहेगी। फिर बढ़ते हैं आगे। एक और आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर जो 6ठी विधानसभा है, 6ठी विधानसभा का कार्यकाल, 6ठी विधानसभा का कार्यकाल ये आपके समय से पूर्व भंग हुई थी। 6ठी विधानसभा 5 वर्ष से पूर्व क्या हो गई थी? भंग हो गई, समय से पूर्व भंग कर दी गई। और इसके समय ही पहली बार आपके मध्य अवधि चुनाव करवाना पड़ा, मध्य अवधि चुनाव करवाना पड़ा, यानी पूरे चुनाव वापस हुए थे आपके, मध्य अवधि चुनाव हुए थे। कौन सी विधानसभा के अंदर? 6ठी विधानसभा के अंदर। यानी समय से पूर्व कौन सी विधानसभा भंग हुई? 6ठी विधानसभा। और 6ठी विधानसभा के भंग होने के बाद में पहली बार राजस्थान में मध्य अवधि चुनाव करवाए गए 1977 के अंदर। कब करवाए गए थे? 1977 के अंदर। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष पद पर कौन है? तो पहला ऑप्शन है आपके गुलाब चंद कटारिया, दूसरा है चंद्र प्रकाश जोशी। तो ये हो जाएगा आपके वर्तमान में कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी, जिसे अपन कहते हैं सीपी जोशी। क्या कहते हैं? सीपी जोशी। ये वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है। गुलाब चंद कटारिया आपके विधानसभा में विपक्ष के नेता है। कौन है? विपक्ष के नेता। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? गुलाब चंद कटारिया। जबकि राजेंद्र राठौड़ है आपके विपक्ष में उपनेता, विपक्ष का उपनेता, विपक्ष का उपनेता है। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में आपके विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? चंद्र प्रकाश जोशी, इनका पूरा नाम है। सामान्यतः इनको सीपी जोशी नाम से ज्यादा संबोधित करते हैं। तो ये हो गया आपके। तो ये पूर्व एग्जाम के कुछ प्रश्न थे जो विधानमंडल से संबंधित थे। इन्हीं के आधार पर आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। कैसे प्रश्न आ रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को आपको तैयार करना है। धन्यवाद।